बंगाल में आलू का वार, क्या ममता सरकार की हार। एमएसपी का सच और वादों का खेल, किसान अब करेगा फैसला। पंजाब से बंगाल तक क्या खुल गई राजनीति की पोल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बात करते हैं बंगाल राज्य की, जहां पर ऐसे मुद्दे हैं जो पूरी तरह से धीरे धीरे सियासत की आग बन चुका है। वो मुद्दा है किसान का, वो मुद्दा है एमएसपी का, और वो मुद्दा है बंगाल का आलू किसान का। जी, वही आलू जो इस बार सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि सत्ता बदलने की ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब खेत से आवाज उठती है तो दिल्ली की कुर्सियां भी हिलती हैं, और इस बार आवाज बंगाल से उठ रही है। देखिए, कहानी को समझिए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये कोई एक चुनाव की बात नहीं है, ये बरसों की राजनीति है, बरसों के वादे हैं और सालों के भरोसे का सवाल है। याद कीजिए कि जब पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था, तब उस समय जब सड़कों पर लाखों किसान बैठे थे, तब किसने उनका साथ दिया था? किसने मंच से कहा था कि एमएसपी लाएंगे, एमएसपी देंगे, खरीदारी करेंगे, खरीदारी कराएंगे, किसान की आय को बढ़ाएंगे। लेकिन जब सत्ता आई, जब कुर्सी मिली, जब भगवंत मान सिंह मुख्यमंत्री बने, और जिनके बारे में कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, तब क्या हुआ? आज भी किसान सड़कों पर है, आज भी एमएसपी अधूरा है, आज भी वादे अधूरे हैं। और अब वही सवाल बंगाल में गूंज रहा है, जहां ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है, उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से नहीं लिया। खासकर आलू किसान, जिनकी मेहनत खेत में सड़ रही है लेकिन सरकार की खरीद नहीं हो रही। आप सोचिए, किसान दिन रात मेहनत करता है, बीज डालता है, पानी देता है, उम्मीद बोता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो बाजार में कीमत नहीं मिलती और सरकार भी हाथ खड़े कर देती है। फिर किसान क्या करे? यह सवाल आज बंगाल के हर गांव, हर खेत, हर इलाके, हर चौराहे पर किसान के दिल में है, और यह सवाल चुनाव में जवाब बनकर निकल सकता है। जनता मांग रही है, किसान मांग रहा है। अब जरा राजनीति की तरफ आइए, इसको समझते हैं। ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा दिया था, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मां को दर्द मिला, माटी को नुकसान हुआ और मानुष को डर मिला, राजनीतिक हिंसा हुई, तुष्टीकरण हुआ और विकास की कमी है। ये सारे आरोप लगातार लगते रहे हैं, और अब किसान भी नाराज हो गया तो मामला और गंभीर हो गया। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्याज महंगा हुआ था, तब जनता ने सरकार बदल दी थी, लेकिन उस समय कारण अलग था। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव। आज कारण अलग है, आज सवाल नीतियों का है, और जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है। अब सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, अब काम दिखाना पड़ेगा। अब जरा चुनावी गणित समझिए। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ममता बनर्जी का वोट शेयर इस बार 40% के आसपास सिमट सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का संगठन लगातार मजबूत होता जा रहा है। ग्राउंड पर कार्यकर्ता सक्रिय हैं, प्रचार तेज हो रहा है और माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 42 से 45% वोट शेयर के साथ 160 से लेकर 170 सीटें ला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है, और यही डर, यही बेचैनी
अब ममता दीदी सरकार के चेहरे पर दिखने लगी है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है तो बड़े बड़े किले भी गिर जाते हैं। और इस बार सवाल सीधा है, एमएसपी कहां है, सरकारी खरीद कहां है, किसान की आय कहां है। और अगर सवालों का जवाब नहीं है तो फिर वोट का जवाब जरूर मिलेगा। बंगाल का किसान अब सिर्फ सुन नहीं रहा, अब वो सोच रहा है, और जो किसान सोचता है वो फैसला भी करता है, और इस बार फैसला बड़ा हो सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। 4 मई को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले माहौल बहुत कुछ कह रहा है। और विराट न्यूज 24 लाइव चैनल पर हम आपको हर अपडेट देंगे, हर सच दिखाएंगे, क्योंकि यहां खबर नहीं असर दिखता है। और दर्शकों, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी शेयर करें, फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो कर ले, और देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।